हे वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अगर बोला जाए तो अभी करंट में फिलहाल इसका कितने लेवल तक का ये एम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में जनरेट कर सकती है। अब यहाँ पे बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे दिमाग में आता है कि जॉब से रिलेटेड। तो अगर दोस्तों मैं एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट देखे जा सकते हैं। एक तो जॉब जो आप देखते हैं, एक हम लोग बिजनेस करके भी, रोजगार करके भी, रोजगार बिजनेस के माध्यम से भी करके हम लोग एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप लोगों को बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है कम दाम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का, या फिर बोल सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हाउ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करती है, तो उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं कुछ 5-6 पॉइंट 6-7 पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा, जहां से आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए इसका विजन क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज होती है गुड कंपनी या फिर राइट कंपनी का चयन करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको, मैंने इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कौन सी कंपनी चॉइस करनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से मैंने रिमाइंड कर देना है। पहली चीज ये है कि कौन सी हम लोग ऐसी कंपनी चॉइस करें जहां से एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म हमको मिले और वहां पे जा करके हम एक अच्छे तरीके से वर्क करें और कोई उसमें दिक्कत भी ना हो, और वो हमारे हिसाब से हमारे नेचर के अकॉर्डिंग भी फिट बैठे, राइट भी कंपनी हो, इसके साथ साथ पूरे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो भी करती हो और टोटली डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड हो। तो दोस्तों इस पॉइंट में यही चीज है कि सबसे पहली चीज आती है कि पहले जो कंपनी हम चॉइस करते हैं वो सही होनी चाहिए। अगर कोई गलत कंपनी में हम जा करके जुड़ जाते हैं और वो कहीं कल के टाइम पे अगर फ्रॉड निकल जाती है या फिर फ्रॉड कर देती है, तो हो सकता है कि आपका सिक्योर करियर ना हो। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके कंपनी के, उसका डिटेल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, या फिर प्रॉपर नॉलेज होना या राइट नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं तो हमें क्या करना है कि उस जितने भी प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं उन सबको एकदम पूरी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आगे कुछ आप काम कीजिए। तो ये डिटेल नॉलेज होना प्रोडक्ट की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर डिटेल नॉलेज होगी तभी आप सामने वाले व्यक्ति से आप कंसल्ट कर पाएंगे, आप उसको बता पाएंगे अपनी चीज़ों के बारे में, और जो भी उसका डाउट होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आप ठीक से बता ना पाए, और हो सकता है कि आप किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे और खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, जिसके वजह से हो सकता है आपका धंधा खत्म हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मार्केट रिसर्च। अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि हमको एक छोटा सा मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए कि उस कंपनी के रिलेटेड, या फिर जो भी हम जिस भी किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, तो हम जहाँ कहीं पे जाते हैं तो उस हिसाब से हमको उस प्लेस के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, या फिर उस कस्टमर के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी कंपनी का कोई एक्स बंदा है, वो किसी कस्टमर के पास जाता है और उस कस्टमर को किसी डायबिटीज़, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की कंपनी, अगर उस कंपनी कस्टमर को डायबिटीज़ हुई है और कोई उसको किसी हार्ट का दवाई बेच रहा है या फिर फूड सप्लीमेंट कुछ भी बेच रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत ये है कि वहाँ पे उसका वो सेल नहीं होगा। इसके साथ साथ हो सकता है वो ज़बरदस्ती सेल करके तो आ जाए, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो
फिर रिलेशनशिप हो सकता है खराब हो जाए उस कस्टमर के साथ, उस एक्स बंदे का। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे देनी है, ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो बोला जाता है दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। तो आपको पहले से, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर एज अ फ्रेशर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको फेल होने के माइंड सेटअप से उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अब आप अगर फ्रेशर लेवल पे अगर काम स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्रेशर लेवल पे अगर बिजनेस को स्टार्ट किए तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, इसी माइंड सेटअप से काम करें। अगर बाई चांस अगर फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टेप लेकर के चलना पड़ेगा। अगर फेल होते हैं तो अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा कि क्या गलती की है, उस गलतियों से सीख लीजिए और आगे निकल जाइए। अगर बाई चांस अगर सक्सेस मिल गई तो अच्छी ही बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको अगर आसानी से सफलता मिल गई, तो हो सकता है कि आपने स्ट्रगल पॉइंट नहीं झेला होगा। और बाकी अगर आसानी से सफलता नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि आप आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर होंगे। तो दोस्तों, अगर फेलियर्स आते हैं तो आप पेशेंस रखिए उस केस में, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट है, पेशेंस। पेशेंस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे आप, तो हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक आप टिक ना पाए। होता ये है कि फ्रेशर लेवल पे जब भी एक कैंडिडेट काम को स्टार्ट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करता है, तो होता है तो एक्साइटमेंट है कि भाई 15-20 हज़ार रुपये में, या फिर जिस कंपनी का 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट होगा वो लगा करके बिजनेस तो करता है, लेकिन उसका माइंड सेट अब ये होता है कि भाई अगले महीने से हम करोड़ों खरबों कमाने लगेंगे, या फिर पहले ही दिन से हम करोड़ों खरबों कमाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये मेंटेलिटी हटा करके अगर हम बिजनेस को खड़ा करने के लिए सोचें और समझने के लिए सोचें, तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 6 साल थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। हो सकता है कि 5 से 6 साल पेशेंस रखने के बाद भी आपका बिजनेस ना हो और आप फेल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला जाता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से नए जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो उस नए एक्सपीरियंस में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर बात करें बैड एक्सपीरियंस की जहां बात आ गई, तो मैं बता देता हूँ, 2 तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक बैड और एक गुड। और जो सक्सेस मिलती है वो एक्सपीरियंसेस से मिलती है, और एक्सपीरियंसेस जो आते हैं वो बैड एक्सपीरियंसेस से आते हैं। तो मतलब ये कि अगर आप फेल भी हो गए 4-5 साल किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद, तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। वहां से आपको सीखने की जरूरत है। बैक में देखिए कि 5 साल के अंदर में आपने गलती क्या की और क्या आपने सीखा। जो आपने गलती की और आपने सीखा, उसके ऊपर वर्क करिए। या फिर जो आपकी वीकनेस है, आपको स्ट्रेंथ अपनी पता नहीं चल पा रही है कि किस स्ट्रेंथ पे हम काम करेंगे तो हमें आगे सक्सेस मिलेगी, तो आप अपने वीकनेस के ऊपर वर्क करिए। आगे हो सकता है रिजल्ट का तो मुझे नहीं पता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी सक्सेस, लेकिन आप एक अच्छे लेवल पे काम जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोकस ऑन टीम बिल्डिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, तो आपका हमेशा फोकस टीम को बिल्ड करने के लिए होना चाहिए, ना कि पैसे को अर्न करने के लिए। होता गलती ये है कि हम जब स्टार्टिंग में नए नए ज्वाइन करते हैं, तो पैसे कितने कमा रहे हैं या मंथली इनकम कितना आ रहा है, उसके ऊपर फर्क देखते हैं। आपको अगर ऐसे देखना है, तो वो तो ऑप्शन, वो भी ऑप्शन है कि आप एक्टिव इनकम कमा सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव इनकम होगी। जिस चीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है कि होती है पैसिव इनकम, वो चीज़ नहीं होगी। मतलब ये कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम ज्वाइन करते हैं और हम काम करते हैं, और चाहे तो एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका प्रोडक्ट खरीद लीजिए, 10,000 को जाकर के मार्केट में रेगुलर बेचते रहिए, प्रोडक्ट सेल कीजिए और पैसे कमाइए। उससे जो कमीशन आएगा, जो प्रॉफिट आपका बचेगा, वो आप अपने पास रखिए। जो आपकी कंपनी का डीपी रेट होगा, उसको आप प्रोडक्ट खरीदने में लगाइए, बाकी आप एमआरपी पे सेल कीजिए। ये जो चीज़ें होती है वो तो होती हैं, लेकिन इससे प्रोसेस में ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके एक्टिव इनकम कमा पाएंगे।
जो चीज़ कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, नेटवर्क की मार्केटिंग मतलब कि नेटवर्क बना करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, तो वो चीज़ नहीं होगी जिसके थ्रू पैसिव इनकम जनरेट होती है। मतलब ये कि पैसिव इनकम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पैसिव इनकम वही होती है कि हम रहें ना रहें, काम करें ना करें, या फिर घर पे आराम से सो रहे हैं और हमारा काम हो रहा है, तो ये चीज़ होती है पैसिव इनकम। आपका नेटवर्क आपके लिए वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप खुदा न खास्ता अगर नहीं रहते हैं और आपने 10-15 हज़ार तक की टीम बना करके आप चले जाते हैं, तो वो टीम आपके लिए हमेशा वर्क करेगी, ना कि आप कर रहे होंगे। तो ये प्रॉफिट होता है, ये प्लस पॉइंट होता है। और आने वाले 2025 तक में बताया जा रहा है कि 64,000 करोड़ तक, बिलियन तक का ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस हो जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स का, आप लास्ट वीडियो में मैंने लगाया हुआ था 18.1 बिलियन के नाम से वीडियो, आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। और जैसा कि अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे लोग जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो इंसान को हम लोगों ने जोड़ने के पर्पज से ही गए, दो लोगों की चेन बनाए, उसके बाद वो लोग दो लोगों को जोड़ते हैं, तो ऐसे करते करते 10,000 लोग टीम फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं, तो 10,000 की टीम में से हम निकाल लेते हैं सिर्फ 1,000 लोगों को लेकर के चलते हैं कि बाकी सब निकल गए, मात्र 1,000 बचे जो कि आपके संग वर्क कर रहे हैं। अगर वो 1,000 लोग अगर अपने लिए 1,000 भी कमाएंगे, तो 1,000 इंटू 10, आप 1,000 इंटू 1,000 कर लीजिए, आपका लाखों में इनकम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आप खुद तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये क्रिएशन का पॉइंट है। इसी चीज़ को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, या लोग यहाँ पे आप आकर जुड़ करके एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो था यहीं तक। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जैसा कि मैं बोलता हूँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।